देखिए, डॉक्टर जन्म सिंह सोए जी जो है अपनी जो शिक्षा की जो पढ़ाने का जो इन्होंने शुरुआत किया था घाटशिला कॉलेज से किया था और कोल्हान यूनिवर्सिटी में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। तो अभी पिछले 75 साल में हमारे हो भाषा साहित्य के लिए इनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए घोषणा होना 25 तारीख को घोषणा हुई थी। उस दिन से हमारे हो समाज में बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं, क्योंकि हमारे हो भाषा आदिवासी कहने से सबसे पहले जो हमारा जो 32 जनजाति है झारखंड के, उनकी बात होती है, लेकिन हो जनजाति के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है कि इतने सालों में 75 साल जो हम अभी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हमारा देश, उसमें हमारे हो भाषा से किसी साहित्यकार को पद्मश्री पुरस्कार मिलना बहुत ही गर्व का विषय है। और हम सर का बहुत ही धन्यवाद देते हैं उनको कि उनका जो योगदान है समाज के लिए, साहित्य के लिए, जिनके बदौलत आज हमको जो द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा मिला है राज्य में, हम अभी जो 8वीं अनुसूची में अपनी 8वीं जो भाषा के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमको ये पूरा मिलेगा। हमको खुशी है इस बात का कि हम इनसे शुरू से जुड़े रहे हैं। हम लोग जो हमारा जो ग्रुप है, हम 1998 से हम लोग इनके साथ में जुड़े रहे हैं और उनके मार्गदर्शन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इनका एक लेख मैंने पढ़ा था जो हो जनजातियों का झारखंड में सिंहभूम में कैसे प्रवेश हुआ, तो उससे हम लोग ये जान पाए हैं कि हम कहाँ से आए हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं, कब से हमारा जो पहचान है ये हमको मिला है। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि आज हमारे कहने पे यहाँ समय दिए हैं। उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति दी है। तो फिर एक बार सर का भी और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जोहार। और कई सालों से मैं भी समाज से जुड़ा रहा हूँ, कसाई जी के साथ काफ़ी सालों से काम करते आ रहा हूँ। तो मैंने ये जाना कि हम लोग जिस तरह कार्य करते हैं, जैसे कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। तो तन का अर्थ होता है जैसे शरीर, जब आप शरीर अपने फिजिकली आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस अपना दे रहे हैं, जिसे जैसे संभव हो पा रहा है। और दूसरा होता है मन से, जैसे आपके मन में क्या विचार है, समाज के प्रति आप क्या सोचते हैं और आगे उसके उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने अपने पिताजी को देखा, उनका जो मन में है, जो विचार वो रखते थे, जैसे रात में भी जो आधी रात में भी उठ जाते थे, उठते साथ लिखने लग जाते थे, लिखते लिखते कब सवेरा हो जाता था उनको पता ही नहीं। वो चीज़ हम लोग कई वर्षों से, कई सालों से, हम तो बचपन से देखते आए हैं, पिताजी के साथ ऐसा देखे हैं हम लोग। और दूसरा होता है धन से। मान लीजिए आप तन से नहीं कर सकते समाज का सेवा, मन से नहीं कर सकते, तो पैसा दे करके धन द्वारा समाज का सेवा किया जा सकता है। तो इसी में से जैसा हमने अपने पिताजी को देखे, उन्होंने अपना मन दे करके समाज का सेवा किया है। काफ़ी सालों से, हम लोग तो उतने पैदा भी नहीं हुए थे, तब से हम लोग ने होने के बाद हम लोग ने जाना, जब समझा तो क्या चीज़ है, एक कलम का कितना ताकत है, आज हमको एहसास हुआ जाने। एक तो किताबों में पढ़ते थे ना कि कलम एक तलवार से भी ज़्यादा बड़ी होती है, तो आज उसको हम लोग ने जाना, देखा और जाना, और इसी से ही अपना वाणी को विराम देते हैं। साबिन को जोहार अलिंग तुम दो मधुरिमा सोए आइन दो पूरे बड़ी हो दो कहीं ना एनरे कोशिश ही आइन दो साबिन को तो हुडिंग होता नहीं एंड ना तो हिंदी तो जो कहो। मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मैंने वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग किया है केरला से, और मैं वहीं पे जॉब कर रही हूँ। 6 इयर्स मैंने वहीं पे दिया है। पापा को जब ये सम्मान मिला तो हम लोग बहुत 50-50 में थे, हमें पूरा रिजल्ट पता नहीं था।
हमें बहुत हम लोग सोच रहे थे मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, हम लोग मतलब क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स थे। ये इजी नहीं है, ये एक्चुअल में इजी नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि हाँ ये बहुत इजी, बट नहीं, ये इसमें बहुत कंपटीशन होता है। मेरी एक कार्यकर्ता से बात हुई थी डीसी के, जो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ने इस चीज़ को अपने आप को नॉमिनेट करा था इस ये पे, बट उसमें से पापा को सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, और पापा, मैं तो जन्म भी नहीं हुई थी तब से पापा लिख रहे हैं। जैसे मम्मी बताती, हाँ पापा पहले से बहुत लिखते थे एंड ऑल दैट। जब हम लोग बहुत छोटे थे, जैसे भैया ने भी बताया कि हम लोग बहुत छोटे थे तो कभी भी हम भैया को मतलब पापा को ढूंढते रहे, पापा कहाँ है, पापा लिख रहे होते हैं हमेशा। हम लोग स्कूल से आते थे, पापा लिख रहे होते हैं, हम लोग खेल के आते हैं, पापा लिख रहे होते हैं, कभी भी कुछ होता है पापा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन रहता था, क्यों लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, इसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। इट वॉज लाइक डॉट 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 डॉट, बट वो डॉट डॉट का आंसर आज मिला है, अभी मिला है, इस वक्त मिला है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इनकी डॉटर हूँ। थैंक यू पापा। और मुझे बहुत एक्चुअल में ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ, ये अगर कोई मेरे को बोलता है हाँ डॉक्टर जी के मतलब डॉक्टर सॉय की बेटी है करके, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। थैंक यू। हार्दिक स्वागत। मैं थोड़ा भाषण देती नहीं हूँ, थोड़ा छुट्टी में बोलूँगी, है ना। आज मेरे पति को जब सुनी मैं कि उनको पद्म भूषण से नवाजा जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ, है ना, जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ, है ना। विशेष करके ये जो भूषण, जो पद्म भूषण मिला, ये हमारे हो समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है। माने हमारे जो जितने हैं, जितना 33 है ना, 32 हमारे क्षेत्रीय भाषा में, हमारी भाषा को जब इतना माने मिला, माने ये पद्म भूषण जब मिला तो सब कोई पूछने लगे ये हो भाषा क्या है, मैंने क्या चीज़ है, मैंने बहुत कोई नहीं जानते। ये जो सीमित हमारे कोल्हान क्षेत्र में अधिक बोले जाते हैं। तब मेरा पति जो है पूरा वर्ल्ड में उनका मैंने नाम रोशन कर दिया, हमारी भाषा का, हमारे, है ना। इससे हमारे समाज के लोग बहुत मैंने खुश हुए, है ना। और रही मेरी बात, है ना, मेरा तो सफ़र हमारी शादी हुई 83 में, है ना। तभी ठीक मेरी शादी भी हुई जिस महीना, उसी महीने मेरा जॉब भी लगी। शुरुआत में मेरी थोड़ी सी दिक्कतें आई, है ना, कि वो लिख रहे हैं थोड़ा सा मेरे को, फिर लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गए। लेकिन लिखते जरूर थे, लेकिन हमको समय भी काफ़ी देते थे, जो पति को एक समय देना चाहिए वो भी देते थे। किसी तरह के मुझे कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक मेरे को स्कूल भी ले जाते थे, पहुँचाना लाना सब करते थे। ऐसे नहीं सिर्फ अपना काम करके हम मेरे को समय नहीं दे रहे, इस तरह का नहीं है। और जब हम लोग सुने कि उन लोगों को मिलने वाला है, थोड़ा 1 महीना से प्रोसेस था कि मिलेगा। तो प्रोसेस में सब कोई आए थे, डीएसी बोलते हैं, एसडीएम साहब आए, पूछताछ करके गए। फिर दिल्ली से भी खबर आई, तो वैसे तब फिर भी हमको थोड़ा उम्मीद नहीं था ना, थोड़ा होगा नहीं होगा। फिर जब सुने हम लोग, जब दिल्ली से फिर खबर आई कि नहीं मिलने वाला है, आप न्यूज़ में देखिएगा, तो बहुत खुश हुए हम लोग, है ना। तो उसको तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितना खुश। हमको एक पत्रकार पूछेगा आप कितने खुश हैं, तो उसको तो हम बोल नहीं सकते 1 किलो 2 किलो कितने किलो खुश। देखिए ये अनुभव को तो हम बता नहीं सकते, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये अनुभव तो खुद महसूस कर सकते हैं ना कि हमको कितना खुशी हुई। उसको तो हमारे पूरे समाज के लोग खुश हैं, मेरे साथ साथ उन लोग तो ज़्यादा खुश हैं हमसे भी, है ना। तो बस इतना ही कहूँगी। आदिवासी समाज मासला पाइते सो रास्तल अलग पाइते या रास उलब्बा लावी महासभा सेवासा की तरफ से महासचिव है नरेश देवगन जी। तो पकड़े रहिए।
मंजित माहिती किन पाहिजे आकिन मंजित बोलिएगा। आपका जिसको बोलते हैं पिछले बार 2 संस्करण हाथों हाथ चले गई है मार्केट में, और ये जेपीएससी में ये नामित है। और वो भाषा से संबंधित जब भी कोई परीक्षा होती है या जिससे संबंधित होती है तो ये एक अधिकृत रूप से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे किताब जो है उपन्यास ये रचना हमारे पद्मश्री जानम सिंह सोय जी का 3रा संस्करण है, जिसका हम लोग आज इस हॉल में हम लोग विमोचन कर रहे हैं। इस विमोचन समारोह में हम लोग के साथ में सुरेंद्र सुंडी जी हैं,